स्वघोषित भगवान आसाराम बापू को सलाखों के पीछे 7 साल हो चुके हैं। लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाला ये चमत्कारी बाबा जेल की सलाखों के पीछे कैसे पहुंचा, इसको लेकर राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल लांबा ने किताब लिखी है, जिसका नाम है गनिंग फॉर द गॉड मैन, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापूज कन्विक्शन। किताब के सहलेखक संजीव माथुर हैं। इस किताब में आसाराम बापू की सनसनीखेज गिरफ्तारी के पीछे के ड्रामा और ट्रॉमा की कहानी के साथ साथ कई बड़े खुलासे किए गए हैं। साल 2013 में जब इंदौर के एक आश्रम में पुलिस आसाराम को गिरफ्तार करने पहुंची, तो वो पुलिस की टीम के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा था। उसने गिरफ्तारी टालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई दलील काम नहीं आई। पूछताछ के दौरान फूट फूट कर रोते रोते आसाराम ने पुलिस अफसरों से लेकर कांस्टेबल तक के पैर पकड़े। कभी धमकी देने लगा तो कभी दीवार पर सिर मारने लगा और कभी गाना गाने लगा। गिरफ्तारी के बाद अजय पाल लांबा ने आसाराम से पूछा था कि बाबा तू ये बता कि ये सब क्या कर डाला तूने, जल्दी बता। आसाराम ने जवाब दिया कि गलती कर दी मैंने। फिर आसाराम ने हाथापाई की कोशिश करते हुए कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमको अभी ऊपर से ऑर्डर आ जाएंगे कि मुझको अरेस्ट नहीं कर सकते। गनिंग फॉर द गॉडमैन में लिखा है कि जोधपुर में पुलिस उपायुक्त रहते हुए अजय पाल लांबा ने ही अगस्त 2013 में आसाराम को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नेतृत्व किया था। उन्होंने 20 अफसरों और पुलिसकर्मियों की टीम बनाई थी। फिर पूरा प्लान बनाकर आसाराम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की इस टीम को टफ 20 नाम दिया गया था। आईपीएस अधिकारी अजय पाल लांबा ने किताब में जिक्र किया है कि उन्हें बलात्कार के दोषी आसाराम बापू के अनुयायी अक्सर धमकी भरे कॉल करते रहते हैं। यहाँ तक कि एक बार लांबा की पत्नी ने अपनी बेटी को स्कूल भेजना तक बंद कर दिया था। लांबा फिलहाल जयपुर में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद पर तैनात हैं। आसाराम केस में मामला दर्ज होने के बाद से गिरफ्तारी और दोषी साबित करने तक जांच कर रही पुलिस टीम पर काफी दबाव आए। आसाराम के समर्थकों ने लगातार पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को धमकियां दी, पैसे का लालच दिया। गांव में रह रहे लांबा के माता पिता को धमकी दी गई, लालच भी दिया गया। गुजरात पुलिस ने एक बार खुलासा किया था कि आसाराम बापू के अनुयायियों ने केस की जांच अधिकारी चंचल मिश्रा की गाड़ी में आईईडी लगाकर जान से मारने का प्लान बनाया था। आसाराम ने खुद को बेकसूर साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने खुद को नपुंसक साबित करके बचने की कोशिश की। उसका टेस्ट हुआ, जिसमें आसाराम के नपुंसक होने का बहाना झूठा निकला। आसाराम के खिलाफ पीड़ित लड़की की तरफ से 58 गवाह थे। गवाही देने वाले 3 लोगों की हत्या हो गई थी और कई दूसरे गवाहों पर हमलों के बाद उन्हें कैसे सुरक्षित रखा गया, इसका भी किताब में उल्लेख है। दरअसल अगस्त 2013 में आसाराम के खिलाफ दिल्ली में आईपीसी की धारा 342, 376 और 508 के तहत नाबालिग के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ था। पीड़िता के पिता की शिकायत थी कि आसाराम ने पीड़िता का जोधपुर स्थित आश्रम में जुलाई के आखिरी हफ्ते में यौन उत्पीड़न किया था। इस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जब जेल में लगी अदालत में सजा पर बहस चल रही थी, तो आसाराम अपने तय समय से 15 मिनट की देरी से पहुंचा। बताया गया कि इससे पहले आसाराम अपने बैरक में बैठकर पूजा पाठ कर रहे थे। अदालत में सजा मिलते ही आसाराम फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने बुढ़ापे का हवाला देते हुए रहम की भीख मांगी। कहा कि जज साहब, बूढ़ा हो गया हूँ, रहम करो। अप्रैल 2018 में जोधपुर की स्पेशल कोर्ट ने आसाराम को एक नाबालिग लड़की से रेप का दोषी ठहराया और पॉस्को कानून के तहत आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आसाराम का बेटा नारायण साईं भी अपने पिता से पीछे नहीं है। उसके खिलाफ एक महिला ने अक्टूबर 2013 में बलात्कार का केस दर्ज करवाया था। 2 महीने की लुका छुपी के बाद नारायण साईं को हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास पीपली इलाके से दिसंबर 2013 में गिरफ्तार किया गया। पिछले साल गुजरात के सूरत सेशंस कोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण साईं को बलात्कार के मामले में दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। नारायण साईं पर सूरत की रहने वाली 2 बहनों ने बलात्कार के आरोप लगाए थे। बड़ी बहन अहमदाबाद के आश्रम में रही थी, तो वहीं छोटी बहन सूरत के आश्रम में रही थी। इसी दौरान नारायण साईं ने इनके साथ बलात्कार किया था। नारायण साईं मामले से जुड़ी आईपीएस शोभा भुटाडा को भी कई बार फ़ोन पर धमकियां मिली थीं। बाद में धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था।
इन बाबाओं के ऐसे कर्मों के बावजूद भी इनके चाहने वालों की कमी नहीं है। आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ इनके समर्थकों ने कई बार विरोध प्रदर्शन किए। न जाने इनके पास कौन सा तिलिस्म है कि सच्चाई सामने आने के बाद भी बहुत से लोगों की आंख नहीं खुली है। टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए फरीद अली की खास रिपोर्ट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।